चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये ऑलरेडी लेट हो गया। अब पे द अटेंशन नाउ प्लीज। हम पढ़ रहे थे ग्लोबल इवेंट्स, याद है? नहीं याद है? याद दिलाऊं? बहुत तरीके हैं याद दिलाने के। ओके, विंड्स जो हैं, आज हम और भी विंड्स पढ़ते हैं, लेकिन अदर देन प्लेनेटरी विंड्स। यानी एक हम पढ़ रहे थे अभी ग्लोबल विंड्स जो मूव कर रहे थे हजारों किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं विंड्स अदर देन प्लेनेटरी विंड्स। हाँ, तो टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है? विंड्स अदर देन प्लेनेटरी विंड्स। Winds other than planetary winds. Winds other than planetary winds. For example, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ विंड कॉल्ड सिरोको, वी हैव अ विंड कॉल्ड लू, है ना। वी हैव अ विंड कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ विंड कॉल्ड मॉनसून, है ना। We have a wind, for example, I will say Chinook, है ना। We have wind called Fawn. We have wind called Harmattan, ठीक है ना। तो many more winds we have here, etc. So these are the winds जो हैं other than what? प्राइमरी विंड्स। लेकिन ये जो है ये मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, बिकॉज दिस हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन क्लाइमेट। उसमें हमने सारा पढ़ा था। तो क्वेश्चन दिया था मैंने, वो उसका आंसर लिखा। yes. चलिए मैं रब करूं इसको। हाँ, और सबने लिखा? नो? नाउ द फर्स्ट विंड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिरोको विंड। हाँ, सिरोको, ओके, सिरोको विंड, वेरी इंपॉर्टेंट विंड एंड मेनी थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस विंड। और आई कैन सी द आइडिया बिहाइंड दिस विंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें हमें सिखा रहा है। तो वो चीजें क्या हैं वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सिरोको जो है ये है हॉट विंड। क्या है भाई? लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि जो हॉट विंड होती है वो ड्राई होती कि मॉइस्ट होती है? मॉइस्ट होती। तो आज हम थोड़ा नहीं बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। ये हॉट विंड है लेकिन ड्राई है। अब आप कहोगे सर, जो हॉट विंड होती है उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो अपने पास मॉइस्चर लाती है। लेकिन यहां पर मसला ये है कि जो ये सिरोको है ये तो हॉट है लेकिन ये साथ साथ में ड्राई है। अब आप बोलेंगे सर ड्राई क्यों है? क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके की विंड है। आप मुझे बोलो, जो रेगिस्तानी की विंड होगी वो हॉट होगी, लेकिन रेगिस्तानी जो विंड होगी वो मॉइस्चर कहां से लाएगी? लेकिन इसीलिए वो हॉट है प्लस ड्राई। समझ आया? ये है एक कॉन्सेप्ट। पहले हम लिखते हैं जो ये विंड है ये है हॉट, और सेकेंड थिंग इज ये है ड्राई। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हॉट एंड ड्राई, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज, इस विंड को हम कहते हैं सैंड स्टॉर्म ऑफ अफ्रीका। दिस विंड इज नोन एज सैंड स्टॉर्म ऑफ व्हाट? अफ्रीका। बट रिमेंबर, ये वो वाला इलाका है जहां पर हमें HP है। अब आप बताएंगे सर क्या HP? यानी ये वो एरिया है, सहारा कभी देखा है? सहारा डेजर्ट देखा है? सो याद रखना ये सहारा डेजर्ट है, सहारा एरिया है ये जो एरिया है, दिस एरिया इज अ एरिया कॉल्ड HP। HP जहां पर होगा वहां पर ठंड होती है कि वहां पर गर्मी होती है? ठंड होती। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा भाई? सो असल में आपको ये देखना ये HP क्यों है यहां पर, क्योंकि ये बेल्ट जो है ये बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैं समझाऊंगा ये, अगर आपको सिर के ऊपर से हो रहा है। आज हम उल्टा पढ़ रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। क्या मैंने बोला? हॉट एंड ड्राई विंड। सेकेंड पॉइंट, सैंड स्टॉर्म ऑफ अफ्रीका, इट्स ऑल्सो नोन एज सैंड स्टॉर्म ऑफ अफ्रीका। ये सहारा का एरिया है, सहारा इज इन अफ्रीका।
and the area is the area called HP area, high pressure area, because this belt is subtropical high pressure belt. So cannot I say it is around 30° north latitude? Yes, 30° north latitude. I am not saying this is 30° south latitude, क्योंकि सहारा एक ही साइड में होगा, दोनों साइड से कहाँ होगा, या तो उधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर? आज जो मैं ये बात बताने जा रहा हूं, आई विल पुट asterisk here, that's called a star mark, very important. तो आज तक आपने क्या सुना है कि जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है? राइज. सो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूंगा कि जो गर्म हवा होती है वो सिंक हो जाती है, उल्टा हो रहा है, और जो ठंडी हवा होती है उसको क्या होता है? ठंडी हवा क्या करती है? बट ठंडी हवा जो है वो राइज करेगी, ठीक है ना? तो यहां पर मैं वही लिखता हूं. सो यू कैन राइट इट इज पॉसिबल. क्या हो गया? सर्दी है. सो यू राइट इट इज पॉसिबल, it is possible for warm air, it is possible for warm air to what? To sink. हम क्या पढ़ रहे थे तब से लेके आज तक? rise. आज क्या हो रहा है? हाँ, it is possible for warm air to sink if it is dynamically forced. वारा भुज चक्कर नहीं खाना, ये अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड एस्टेरिक करके, इट इज पॉसिबल फॉर कोल्ड एयर टू राइज, नॉट सिंक. इट इज सिंक हियर, इट्स राइज हियर. if it is what? If it is dynamically what? Forced. If it is dynamically what? Forced. सर ने आवाज समझ क्या? मैं आपको यह भी याद दिलाऊं, प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ थर्मल कंडीशंस. याद आया? इसका मतलब ये भी है ना, जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट ओनली थर्मली प्रोड्यूस्ड. सच है कि झूठ है? तब से हम यही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जो थर्मल कंडीशन है, याद रखना भाई, जो थर्मल कंडीशन जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं ओनली पोलर एंड इक्वेटर. सच है? क्योंकि पोल पर बहुत ठंड है इसलिए थर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा, इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई? थर्मल. लेकिन जब आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बात करते हो या आप सब पोलर लो प्रेशर की बात करते हो तो वहां पर थर्मल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर क्या है भाई? डायनामिक. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक दिन बताया था कि मई में जब भी इंडिया में एलपी होता है तो बाहर कहीं एचपी होता है इंडियन ओशन में, फिर मानसून आते हैं. लेकिन मई में बहुत गर्मी होती है, एलपी होता है, इंटेंस एलपी होता है, लेकिन बारिश क्यों नहीं आती? शाबाश. याद आया? क्योंकि जो ये गर्म हवा होती है इसको जाना होता है कहां पर, लेकिन ये नहीं जा रही है. इट इज डायनामिकली फोर्स्ड टुवर्ड्स व्हाट? आप मुझे बोलो, अब गर्म हवा कहां जाना चाहती है, लेकिन इट इज डायनामिकली फोर्स्ड. इसको कहां रहना पड़ता है? नीचे रहना पड़ता है. अब आया समझ में कि गर्म हवा क्यों नीचे रहती है? नो, गर्म हवा जो होती है हल्की हो जाती है, कूद गई. याद आया मॉनसून का कॉन्सेप्ट? मई में नॉर्थ इंडिया बहुत हीट अप होता है, एलपी जोन होता है. जब एलपी होता है तो एचपी कहां बनता है? इंडियन ओशन में. अब विंड्स को कहां से कहां आना है? लेकिन मई में बारिश क्यों नहीं होती जबकि इतनी गर्मी होती है, इतना एलपी होता है? ये एलपी देखो, ये एलपी जो है, जो ये हवा यहां पर है गर्म हवा, ये कहां जाएगी? जब ये ऊपर जाएगी नीचे क्या बनेगा? वैक्यूम. तो वहां से क्या करेगी? जो ही ऊपर जाना चाहती है, लेकिन कोल्ड एयर ऊपर से, कौन सी कोल्ड एयर? जेट स्ट्रीम, ये ऊपर से इसको दबाती है नीचे. इसका मतलब है गर्म हवा को हम सिंक कर रहे हैं. गर्म हवा कहां जाती है? रूल क्या है? ऊपर. लेकिन गर्म हवा को हम क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं. जब तक ये दबाती रहेगी तब तक वो यहां से यहां नहीं आएगी. दैट्स व्हाई आई रोट हियर व्हेन इट इज डायनामिकली व्हाट? समझ आया सबको कि क्यों गर्म हवा नीचे रहती है, जबकि नॉर्मल रूल क्या है? गर्म हवा को कहां जाना है?
शाबाश. So you can write next point. Next point you can write. जो ये एरिया है, कौन सा एरिया? हाँ, जो ये सहारा एरिया है, ये कहां पर है? अफ्रीका है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. जो ये सहारा एरिया है, हमें मालूम है कि ये डेजर्ट एरिया है. क्या है भाई? डेजर्ट एरिया. सहारा क्या, मैं कहता हूं पूरा अरब बेल्ट जो है, ये सहारा क्या है? सब क्या है भाई? ये डेजर्ट एरिया है. यही बात हमें समझनी है कि अगर ये सहारा एरिया डेजर्ट एरिया है, अगर अरब एरिया जो है वो भी क्या है भाई? वो भी डेजर्ट है. अगर ये अरब एरिया डेजर्ट है, सहारा एरिया डेजर्ट है, क्यों ये डेजर्ट है? आपको समझना है कि ये एरिया जो है, ये एरिया है एचपी. कौन सा एरिया है? एचपी. ये एरिया क्या है भाई? एचपी. एचपी का मतलब क्या है? ठंड हवा कि गर्म हवा? अब ये ठंड हवा कहां से आती है? याद दिलाओ. दिस इज अर्थ, दिस इज जीरो, राइज, देन उसके बाद डाइवर्ज, उसके बाद आप मुझे बोलो यहां पर कौन सी हवा है? यहां पर कौन सी हवा है? कोल्ड एयर. यहां पर कौन सी हवा है? कोल्ड एयर. लेकिन कोल्ड एयर कहां पर थी? कोल्ड एयर ऊपर थी. नीचे जब ग्राउंड के साथ टकराई, क्या बन गई? वार्म. लेकिन जब ये ऊपर से कोल्ड एयर आई, ये ठंडी थी कि वार्म थी? जब ये ठंडी थी तो ठंडी हवा क्या होती है? ड्राई. ये ड्राई चसा लेकिन वेट चसा है, ड्राई. तो ऊपर से जब हवाएं ठंडी आई कंटिन्यूअसली, वो होती हैं ड्राई. अगर वो कोल्ड हैं लेकिन साथ साथ में क्या है? ड्राई हवाएं कौन सी प्रेसिपिटेशन करेगी? इसीलिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर डेजर्ट्स होते हैं. अगर आपको यही सवाल पूछेगा कोई भी कि why do we have deserts on 30 degree north and 30 degree south latitude, say the air here is sinking air. And sinking air कौन सी हवा है? यहां पर कोल्ड एयर. और कोल्ड एयर जब सिंक करती है, यहां पर क्या होता है? उसमें मॉइस्चर होता है? नहीं होता है. जब मॉइस्चर नहीं होता तो रेनफॉल भी नहीं होती. समझ आया सबको? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? राइट. These HPs are related to the sinking air. These HP areas are related to the sinking air. अब मुझे बोलो, अगर ये हवा सिंक करती है, आप मुझे बोलो, जब ये हवा सिंक करती है, ये ऊपर से लेके नीचे आती है. पीछा कैसा? जब ये ऊपर से लेके नीचे आती है, क्या ये उधर ही रुक जाती या इट मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन? शाबाश. तो अगर मैं मानूं कि दिस इज 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, हम बात किसकी कर रहे हैं? अगर ऊपर से सिंक होता है एयर, इसकी स्पीड स्लो होगी, फास्ट होगी? फास्ट होगी. क्यों होगी फास्ट स्पीड? क्योंकि ऊपर से आती ना, ऊपर से जो हवा है इट्स व्हाट? वार्म और कोल्ड. कोल्ड एयर पहले से क्या होती है? हैवी. तो ये जोर से नीचे करके आएगी. जब ये जोर से नीचे करके आएगी, इट विल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. हाँ, इट विल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. कैसा कि ना? सो आपने क्या लिखना है यहां पर? कोल्ड एयर इज हैवी व्हेन इट sinks at what? 30 डिग्री नॉर्थ. फिलहाल हम नॉर्थ की बात करते हैं ना. इट मूव्स इन all possible directions. It moves in all possible directions. समझ आया? हाँ. कोल्ड एयर जब ऊपर से नीचे आती है, इट्स हैवी, इट कम्स वेरी फास्ट. व्हेन इट स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड, it moves out in all possible direction. When it moves in all possible direction, it goes to many countries. ये ऊपर से जोर करके आती है, it moves in all possible direction. It travels to many countries. When it travels to many countries, it is known by different names in different countries. So these winds when travel to other countries under great force, it is known by different names. It is known by different names. अगर यही सवाल आया तो आपको किसका मैप बनाना होगा? फिर शाबाश, अफ्रीका का मैप बनाना होगा, है ना? कम से कम आपको अफ्रीका मैप बनाना होगा. These winds when travel to other countries under great force लिखना, great force, it is known by different names. अब आप बनाओ
थोड़ा सा वॉल्यूम इसका कम करना, थोड़ा सा कम करना। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर सऊदी अरबिया एंड वगैरह वगैरह जो पेनिनसुला है, वी हैव हियर वन लैंड मास, ओके, देन we have here land mass called what? Africa, है ना? So this is 30 degree what? 30 degree north latitude. अब आपको समझ में आया होगा, देखो भाई जो हवाएं कहां है भाई? ऊपर है। वो क्या करती है? सिंक करती है, फास्ट वो सिंक करती है। जब वो सिंक करती है, आपको नहीं लगता वो पॉसिबल, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव करेगा? It will move in all possible direction. होगा कि नहीं होगा? Yes, in all possible direction. ये यूरोप भी चली जाएगी. Which water body is here? Yes, Mediterranean Sea. नहीं लगता है आपको here we have Europe? हाँ? यहां मैं दिखा सकता हूं, आप बनाओ पहले जल्दी जल्दी। हाँ? जब हवाएं ऊपर बहुत बारी होती है, जो ही वो स्पीड से आती है, इट विल मूव, देखो स्पीड से आती है, इट विल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इट विल ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, है ना, एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। वो हम बाद में देखते हैं, पहले ये समझो कि जो हमारा ये अफ्रीका है, अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सी वाटर बॉडी है? मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में क्या है भाई? यूरोप है। सबने बनाया? नो? चलो मैं फिर से बनाता हूं, थोड़ा नीचे बनाते हैं हम। आप जो आपने बनाया आप अपनी जगह पर रखो। नहीं जो है सो है, तो आपने जो बनाया है वही सही है, आप चेंज नहीं करना। मैं थोड़ा नीचे इसलिए बनाता हूं क्योंकि आई नीड इट फॉर समथिंग। Here we have Europe, and here we have a water body called what water body? Mediterranean Sea, and this latitude is the latitude called what? 30 degree north latitude. हाँ, ऐसे आपको ये होना चाहिए। अब आप मुझे बोलो भाई, सुन लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चीज से आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। जो हवाएं ऊपर होती है, कहां ऊपर है ना, ऊपर हवाएं होती है। कौन सी हवाएं भाई? वही ना जो मैंने आपको बताया था कि दिस it will rise, it will diverge, it will sink back। मैं इन हवाओं की बात करता हूं, इन हवाओं की मैं बात करता हूं। जो हवाएं ऊपर होती है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है? वो सिंक करती है। जब वो फोर्स से आता है, सिंक करता है इस 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। अब आप मुझे बोलो वो हवाएं गर्म हैं या वो हवाएं कोल्ड हैं? जो हवाएं कोल्ड होती है वो ड्राई होती है, मॉइस्ट होती हैं? वो ड्राई होती हैं। जब वो ड्राई होंगे तो कौन सी रेनफॉल करेंगे? नो रेनफॉल। जब नो रेनफॉल होगी तो वो एरिया क्या बनता है? शाबाश। इसीलिए इस लैटिट्यूड पर हमें क्या है? व्हाई डू वी हैव डेजर्ट्स ऑन दिस लैटिट्यूड? बिकॉज इट इज सिंकिंग हियर। सो डेजर्ट्स, व्हाई डेजर्ट्स? वाई डेजर्ट्स? क्योंकि कोल्ड ईयर जो है वो क्या करती है? वो सिंक करती है। क्यों सिंक करती है यहां पर? क्योंकि ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है? जो कोल्ड ईयर होती है वो ड्राई होती है। जब ड्राई आई, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, जब कोई भी मॉइस्चर ना रहा तो रेनफॉल। तो डेजर्ट किसको कहते हैं? याद आया? इंडियन ज्योग्राफी। वाई देयर इज लेस देन 15 सेंटीमीटर रेनफॉल। जब उससे कम रेनफॉल हो रहा, हो ही नहीं रेनफॉल, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? सो वो एरिया कन्वर्ट होता है इटसेल्फ इनटू व्हाट वी कॉल एज डेजर्ट। तो क्यों हमें डेजर्ट है इन दिस बेल्ट? मैं साउथ में भी यही मसला है भाई। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो, यहां पर भी यही हो रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये वाला एरिया जो है, दिस एरिया विल हैव व्हाट, डेजर्ट्स, जिसमें आप अरब डेजर्ट देखते हो, जिसमें आप सहारा डेजर्ट देखते हो, निमिब डेजर्ट देखते हो, बहुत सारे डेजर्ट्स आप देखते हो। क्यों देखते हो इसी इलाके में डेजर्ट? बिकॉज इट इज सिंकिंग हियर। सबको समझ में आया? मैं आपको ये मैप भी दिखा सकता हूं, जिसे शायद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, उससे आपको शायद क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। आई डोंट थिंक ये आ रहा है, इसमें मैं यहां तक रखता हूं ये नहीं, यहां तो आ रहा है, यहां आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ, अब सुनो भाई, दिस इज अफ्रीका, है ना? तो मैंने यही अफ्रीका आपको आपके सामने रखा, क्लियर? देन फिर ये जो वाटर बॉडी है, दिस वन, जो वाटर बॉडी है वो है मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद जो ये इलाका है, दिस कॉल्ड, क्लियर सबको? अब जो हवाएं हैं वो क्या करती है, देखो यहां पे लिखा है 30, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ओके, 30 इज हियर, 30 मींस 30 डिग्री वॉट। देखो ये लाइन है, ये लाइन है 30 डिग्री, ये लाइन, ठीक है ना? तो मैं इसी के सामने ऐसे रखता हूं, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री लाइन। ओके, देखो यही अफ्रीका, यहां से देखो, यहां पर मैंने क्या बनाया, पहले मैंने वो बनाया बाहर से, ये है, फिर ऐसे करके देखो, ऐसे करके ये है, यही मैंने बनाया और कुछ नहीं है। तो यहां पर ये लैंड मास है, ये वाटर बॉडी है, फिर अगेन लैंड मास। ओके, ऑल क्लियर सबको? ओके, नाइस। अब यही हवाएं जो क्या करती हैं, इट मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्यों हो जाएगी मूव इन ऑल? भाई ये जोर से आती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी का गिलास लाते हो, फिर आप इसको ऊपर से ऐसे फेंकते हो, क्या वो उधर ही रहता है? क्या वो एक डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, इट विल स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सिमिलरली जब हवाएं ऊपर से तेजी से आती हैं, इट विल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इट गोज डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल एटलस साथ है, मैंने कहा था पहली क्लास में एटलस साथ होना चाहिए। अगर आप ये अफ्रीका का मैप निकालेंगे तो आप जिसको साथ है प्लीज वो ओपन कीजिएगा। साथ है भाई, साथ है, निकाला सबने? ऑलमोस्ट ऑल। नाउ पे द अटेंशन। जब यहां पर विंड स्ट्राइक करती है, इट गोज टू डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हियर द विंड गोज टू इजिप्ट। विच कंट्री? इजिप्ट। अच्छा, एक चीज उसे लिखने से पहले और एक चीज मुझे ये बोलो, ये विंड जब, सुनो भाई सुनो, जब विंड ऊपर से आती है जोर से, वो टकराती है किसके साथ? लैंड मास के साथ ना। कौन सा लैंड मास? 30 डिग्री नॉर्थ पर जो लैंड मास है। अब यहां पर रेनफॉल नहीं होती, इसलिए ये बेल्ट सारा क्या है भाई? डेजर्ट है। अब ये जब मूव करेगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसका स्पीड अच्छा खासा होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, अच्छा खासा स्पीड होगी। जब इसकी स्पीड अच्छी खासी होगी तो ये किसको स्ट्राइक करते हैं? रेत को। तो ये अपने साथ पिक करती है व्हाट? मॉइस्चर नहीं, डस्ट को। हाँ, सो व्हेन इट ब्लोज ऑन सरफेस, इट पिक्स अप व्हाट? डोंट ट्राई, इट पिक्स अप मॉइस्चर। मॉइस्चर कहां से लाएगा? यस, इट पिक्स अप डस्ट, इट पिक्स अप सैंड। और डस्ट सैंड पता है किस कलर की होती है? रेड कलर की, है ना? समझ में आया सबको? रेड कलर की सॉइल क्या करती है? अपने साथ उठाती है। अब ये क्या करती है? जहां जहां जाएगी अपने साथ क्या करेगी? डस्ट लेके जाएगी। जहां जहां ये जाएगी अपने साथ क्या करेगी भाई? सैंड लेके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, जो सबसे पहली कंट्री में नाम लिखता हूं। आई एम नॉट सेइंग दिस द फर्स्ट कंट्री विच रिसीव्स दिस काइंड ऑफ विंड, ना, ऐसा नहीं है। मैं नाम लिखता हूं, नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल इट गोज टू इजिप्ट। आप देखो ये इजिप्ट कहां है भाई? इजिप्ट है ना यहां पर। दिस कंट्री इज कॉल्ड इजिप्ट, है ना? ये इलाका जो है ये इजिप्ट है। तो जब इजिप्ट जाती है, दिस विंड इज नोन एज खमसिन, KHAMSIN। देखो दिस इज कॉल्ड व्हाट? खमसिन। आप देखो वहां पर लीबिया है, कंट्री है। हाँ, लीबिया इज ए कंट्री। आई कैन शो इट टू यू हियर। इफ दिस इज अफ्रीका,
देयर इज अ लीबिया कंट्री हियर, है ना? हाँ, सो वी हैव अ कंट्री कॉल्ड लीबिया हियर, दिस इज लीबिया, बिल्कुल उधर ही पास में ही है। इन लीबिया आई विल राइट हियर, देखो आई विल राइट हियर इजिप्ट, ई स्टैंड्स फॉर इजिप्ट, एल स्टैंड्स फॉर लीबिया। अगर मैं लीबिया की बात करता हूं, इन लीबिया इट हैज सम डिफरेंट नेम, दैट्स कॉल्ड व्हाट? गिल्बी, GILBI, गिल्बी। लिखा सबने? नाउ पे द अटेंशन, वी हैव आल्सो अ कंट्री हियर स्मॉल कंट्री दैट्स कॉल्ड ट्यूनिशिया, एंड पर है वाटर बॉडी के साथ, ट्यूनिशिया सी, ट्यूनिशिया कहां पर है भाई? ये देखो देखो, दिस इज द ट्यूनिशिया, दिस कंट्री इज कॉल्ड ट्यूनिशिया। सो आई राइट हियर टी, तो थर्ड वर्ड जो है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिशिया, राइट? मिला सबको? ऑल कि ऐसे ही आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मैप पर देखते हो, मैप साथ है ही नहीं ना, आप मोबाइल निकाला है सारों ने। सो इन ट्यूनिशिया it's known as chili. What? It's known as chili. ठीक है ना? Right. Quickly. लिखा? अच्छा. Then we have next country called Morocco. Morocco पता है कहाँ है? बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर है. This is called Morocco. So from here the winds also blows toward to which direction? This direction. So here we have a country called what? Morocco. This is Morocco. So I will write here M. Fourth is Morocco. Morocco की एक एक्ट्रेस है ना? कौन है? मोरक्को की एक्ट्रेस जो इंडियन बॉलीवुड में काम करती है, बहुत फेमस है वो। हाँ, वो सार नहीं पाता ये बदमाश। ओके, नाउ मोरक्को में इसको हम क्या कहते हैं? इन मोरक्को वी हैव अ टर्म, वेरी फेमस टर्म है, दैट इज कॉल्ड लेस्टी, LESTE, लेस्टी। लिखा? लेस्टी। नाउ आप देखो यहां पर सूडान है ना? लीबिया तो आपने देखा, देखो भाई ये लीबिया है, दिस इज लीबिया, तो हमारे सूडान कुछ और नीचे है, हियर वी हैव सूडान, है ना? हाँ, देखो सूडान, फिफ्थ यू कैन राइट सूडान, फिफ्थ राइट सूडान। सूडान में इसको हम कहते हैं हबूब। Sudan, in Sudan, this wind is called what? Locally, this wind is called what? हबूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कल आपको क्वेश्चन आ सकता है मैचिंग का। यहाँ से कंट्रीज होंगे, यहाँ से नाम होगा, विंड्स का इसको मैच करना होगा, है ना? तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल वहां पर मैच किया गया होगा, आपको बोलना होगा इनकरेक्ट वन, वहां पर इसमें उल्टा पुल्टा कहीं लिखा होगा, एक जगह उल्टी होगी, ये इधर लिखा होगा, ये इधर लिखा होगा, वो आपको फाइंड करना होगा। तो फिर ये है कि वन मोर कैन राइट सिक्स इन द लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस विंड आल्सो गोज इन दिस डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन। इन दिस डायरेक्शन वी हैव सऊदी अरबिया, है ना? सो शाबाश, यू कैन राइट कतर, इट गोज टू कतर। हाँ, घूमने जाती है, इट गोज टू, यू कैन राइट, इट गोज टू कतर, it goes to UAE, it goes to Oman, है ना, etc. तो in